बताइए 5 चरण के मतदान हो गए, 400 पार का नारा कितना सफल होगा इस बार? 400 पार? हाँ। शायद 150 भी पार ना हो पाए मोदी जी के। हाँ। जैसे 15 लाख का फेंका था वैसे ये 400 पार का भी फेंक रहे हैं। सज धज के निकले अपने यार के पीछे, सज धज के निकले अपने यार के पीछे, और कार लगा दी हमने राहुल गांधी तुम्हारे कार के पीछे। राहुल गांधी उस परिवार का बच्चा है जिसने इस देश के लिए शहादत दी है। उसे कहने की जरूरत नहीं है, उसका खड़ा होना ही काफी है। अगर थोड़ी सी शर्म मोदी जी बाकी है तो झोला उठाकर आपसे विनती है, आप यहाँ से देश छोड़कर चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। भैया हमें माफ करो। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे हिंदू मुस्लिम करके, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। यहाँ पर मेरी मौजूदगी है और अभी अभी राहुल गांधी यहाँ से भाषण दे के गए हैं। कन्हैया कुमार जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से उनके समर्थन के लिए आए थे। तमाम चीजें कही है, क्या कुछ कहा गया है यहाँ, जो तमाम लोग मौजूद थे उनसे सीधा पता करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश चौहान, जिला अध्यक्ष हूँ मैं महरौली जिला कांग्रेस कमेटी का। क्या कहा आज राहुल गांधी ने? राहुल जी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो स्कीम है, जो गारंटी है 5 न्याय गारंटी और 25, उसके बारे में आज यहाँ पर बताया है। और कन्हैया कुमार जी को जिताने के लिए उन्होंने कहा है यहाँ पर। अच्छा, कन्हैया कुमार का विरोध चल रहा था पार्टी के अंदर ही, तो उस पे भी क्या उन्होंने बात करी? देखिए, पार्टी के अंदर कोई विरोध नहीं चल रहा। ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे थे, कांग्रेस के अंदर उनका कोई विरोध नहीं है। अरविंदर सिंह लवली कौन थे? अरविंदर सिंह लवली जी ने उनका विरोध नहीं किया। अरविंदर सिंह लवली जी बीजेपी में गए हैं, वो भाजपा से मिले हुए थे, भाजपा में वो पहले भी जा चुके और इस बार भी भाजपा में चले गए वो। तो माहौल क्या देख रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली का, खासतौर पर, और पूरी दिल्ली का, क्योंकि 6 चरण में मतदान है यहाँ पर? देखिए, दिल्ली में 7 सीटों पर कांग्रेस और आपका जो गठबंधन है। बताइए दिल्ली का माहौल कैसे देख रहे हैं आप? दिल्ली का माहौल इतना बढ़िया मैम, आज के दिन में अगर आपने आज ये रैली अगर पहले आती, इतनी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक इतनी तादाद थी कि कन्हैया कुमार जी लाखों नहीं पता नहीं कितने लाखों वोट से जीतेंगे। और जो मनोज तिवारी जी है, जिनको 30वीं बार टिकट मिला है, मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने 10 साल में अगर कोई ये काम किया हो तो हमें दिखा दे, यहाँ के पब्लिक को दिखा दे। और रही सवाल 7 सीटों का, हम 7 सीट जीतेंगे नहीं, हमारी सरकार केंद्र में बनेगी। बताइए 5 चरण के मतदान हो गए, 400 पार का नारा कितना सफल होगा इस बार? 400 पार? हाँ। शायद 150 भी पार ना हो पाए मोदी जी के। हाँ। जैसे 15 लाख का फेंका था वैसे ये 400 पार का भी फेंक रहे हैं। दिल्ली में हम 7 सीट जीत रहे हैं। मैं यूपी से आता हूँ, यूपी में इतना बुरा हाल है बीजेपी का, बहुत बुरा हाल है। इनके सांसदों की जमानतें जब्त हो रही है। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद गढ़ कहा जाता है भाजपा का। भारत की 10 सुरक्षित सीटों में से 1 सुरक्षित सीट है गाजियाबाद, वो 2024 में जीतने जा रही है कांग्रेस की प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की डोली शर्मा जी कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने जा रही है। जहाँ किसी बड़े नेता के चुनाव प्रचार नहीं होगा वहाँ, और भाजपा के मोदी जी, राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी और तुम्हारा योगी जी सब आ रहे हैं बार बार, क्योंकि उन्हें पता चल गया आपकी गाजियाबाद गया तो मतलब भारत गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी मोदी जी आए थे पुस्ता रोड पे, क्या कहना चाहिए? अब दिल्ली आ जाओ, हरियाणा आ जाओ, पंजाब आ जाओ, मोदी जी विदाई तुम्हारी 4 तारीख में पक्की है, ये लिख लो। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 4 जून को। इसके चक्कर में मोदी जी बौखलाए हुए हैं। अंबानी अंडानी का टम्पू बता रहे राहुल जी को। राहुल जी का यहाँ नहीं, आपके यहाँ जाता है उसका टम्पू, पैसे भर भर के कांग्रेस को जा रहा है वो सारा जितना भी पैसा। हमारा कोई पैसा नहीं आ रहा, हमारे पास आ रहा है तो आप दिखाओ ना कहाँ आ रहा है। आप उनसे तो कुछ, हमारे खाते सील कर रहे हैं, गरीब लोग कर रहे हैं। अच्छा बताइए मुद्दा क्या है युवाओं का इस बार? युवाओं का यही मुद्दा नौकरी है। नौकरी बिल्कुल बेरोजगारी हो पड़ी है, ना तो ये नौकरी के ऊपर बात करते हैं। हमारे राहुल जी 30 लाख नौकरी देंगे पहली सरकार बनते ही, और मोदी जी ने आज तक नौकरी के लिए तो बात ही नहीं करते। उन्हें तो खाली पाकिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान में जाके मारेंगे क्योंकि, और यहाँ तो मर जाएंगे अपना जब रोजगार ही नहीं है। जब इतना पाकिस्तान याद करते हैं तो वहीं आके क्यों नहीं लड़ लेते? वहीं जाके लड़ो, बिरयानी वहाँ की पसंद है, जिन्ना की मजार पसंद है इन्हें। सवाल पूछो। बताइए क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी क्या कह के गए हैं, क्या बातें की हैं आप लोगों से? राहुल गांधी उस परिवार का बच्चा है जिसने इस देश के लिए शहादत दी है। उसे कहने की जरूरत नहीं है, उसका खड़ा होना ही काफी है। तो मोदी जी भी तो गरीबी से निकले हुए हैं। कौन सी गरीबी? चोरी करी, सगा भाई बोलता है,
चाय की दुकान किसी की नाम अपना 8 साल के बच्चा कोट पैंट पहन के घूमता, मैंने तो नहीं पहरा। उसके तो 8 साल के फोटो हैं, कौन सी गरीबी देखी उसने? बताइए 5 चरण पेरिस में में, फ्रांस में, अमेरिका में। गरीब है, 10 लाख के सूट पहनने वाले गरीब है क्या? 4-4, 5-5 करोड़ के हवाई जहाज 16-16 करोड़ में खरीदने वाले गरीब है। आप अभी तो पहले थे, अब नहीं है। पहले गरीब थे बचपन में। अब जनता को कर दिया गरीब उन्होंने, अब खुद अमीर हो गए। रईस कौन था? 70 साल पहले देश में रईस कौन था? मोदी जी एक बात कहते हैं, मेरी माने झूठे बर्तन मांगे। धन्ना सेठ कौन था? सारा देश ही गरीबी से जूझ रहा था। आज जो बनाने वाला है, कांग्रेस बनाने वाली है, जिस जहाज में डोल रहा है, कह रहे हैं लूटा भी तो कांग्रेस नहीं है 70 सालों में। 10 साल से क्यों नहीं साबित कर पा रहा देश को लूटा है? 10 साल में साबित क्यों नहीं किया? एक एक सुई को चेक कर रहे कि कांग्रेस की है, इसमें कोई घोटाला तो नहीं है। और जब सत्ता बदलेगी ना, ये झोला उठाने की बात करता था, इसके झोला को चेक करना। इस देश का सारा नोट जो नोटबंदी में किया गया है, जितने घोटाले इसके जेल झोले में निकलेंगे, वो याद रखना। और जो आज देश ये कहता है ना मोदी मोदी, जो कुछ मूर्ख लोग कहते हैं मोदी देश मोदी, कहता है, आप मानते हैं? मूर्ख लोग, मैंने कहा देश में मूर्ख लोग जो मोदी मोदी के नारे लगाते, जो मीडिया 24 घंटा जपती है मोदी मोदी। क्या लगता है माहौल कितना पलटेगा दिल्ली? बहुत बढ़िया है, बहुत पलट गया है। हाँ। अगर पहले जो होते केजरीवाल जी के पास जितने भी लोग हैं वो पहले कांग्रेस में ही तो थे, और जो हमारे महान प्रधानमंत्री हैं जो एक भगवान में भी प्राण प्रतिष्ठा यानी प्राण डाल सकते हैं, उनके साथ जो है वो तो वही लोग हैं जो भी जी में कांग्रेस में थे, वही तो लिख के गए। वहां दूध के धुले हो गए जाके, यहाँ उन्होंने घोटाला करा 10 साल में, एक भी घोटाला इन्होंने क्लियर कर कर किसी आदमी को जेल भेजा। 10 साल का टाइम बहुत होता है। विपक्ष को तो भेज रहे हैं ना। विपक्ष को तो भेजेंगे, जिस आदमी पे एलिगेशन लगा दिया उसे सिद्ध करेगा कोर्ट। जब ये तो हो गया, आपने उठाया जेल में डाल दिया, एलिगेशन कोई सिद्ध नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? एलिगेशन के बिना डाल देगा कोई किसी को? समीकरण समझाइए छठे चरण के मतदान का। क्या समीकरण समझाएं? क्या कहता है आप? सुनो, अगर सही और सच्चाई से इलेक्शन होता है तो जीत जो है विपक्ष की होगी, एनडीए की होगी। अगर उसमें जैसा होता है, वो होता नहीं है आटे में जो है कभी नमक मिला दिया, कभी उसमें चावल मिला दिया, कभी उसमें गेहूं का आटा के साथ में दूसरा आटा मिला दिया। ये तो अगर ऐसा होगा, खरीद फरोख्त, ऊंच नीच और मशीन पे गड़बड़ी नहीं होगी तो जीत एनडीए की होगी। जीत एनडीए की होगी। क्या नाम है आपका? 300 बताओ, इन्होंने कहा 400। हाँ। 2 सवाल है मेरे, इन्हें ये पूछते हैं ना, वो भी कहते हैं 400 पार। नहीं, 400 पार नहीं, अब की बार 600 पार। 543 में से 600 पार क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। ये कटाक्ष का है। मैडम, देश का सबसे बड़ा घोटाला तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर आया है, जिसके लिए मोदी जी छुपे छुपे फिर रहे हैं। उन पर ना जवाब बन पा रहा है और ना वो कुछ बोल पा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में क्या, कहीं भी पब्लिक के सामने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कुछ भी नहीं बोलते। रही बात बेरोजगारी की, युवा आप देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पकौड़ा तलवाओगे? आप बता सकते हो, बात का जवाब दे सकते हो? आप, मैं अपने बच्चों को एमबीए वगैरह कराने के बाद या उसको बीबीए कराने के बाद आप, मैं अपने बच्चों को मैं बोलूंगा पकौड़ा तल ले, ये रोजगार है? अगर थोड़ी सी शर्म मोदी जी बाकी है तो झोला उठाकर आपसे विनती है, आप यहाँ से देश छोड़कर चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। भैया हमें माफ करो, मैंने 2 बार बीजेपी को वोट दिया, मगर मैं पछताता हूँ आज। 2 बार वोट दिया जी, है? 2 बार मैंने बीजेपी को वोट दिया है, सपोर्ट करिए, वोट डलवाया, मगर आज मैं पछताता हूँ। अपने बच्चों को भी कह के मरूंगा कि कभी भी जिंदगी में बीजेपी को वोट मत दे देना। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। क्या है, आपका नाम क्या है? मोनिस मिर्जा नाम है मेरा। बताइए किसका माहौल देख रहे हैं छठे चरण में, और अभी अभी राहुल गांधी भाषण देके गए, कितना असर पड़ेगा? नहीं, बहुत असर पड़ेगा। राहुल गांधी जी आए हैं यहाँ पर, और देखिए कि आज कन्हैया जी का इतना प्रभाव है कि मोदी जी को खुद आना पड़ा नॉर्थ ईस्ट में के अंदर, मगर 25 तारीख को कांग्रेस पे वोट मोहर लगने जा रही है और कन्हैया जी जीत रहे हैं, और कई लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक अंदर से बहुत परेशान हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे 10 साल के अंदर मनोज तिवारी जी ने कोई काम नहीं, विकास नहीं करा है, ठीक है। और बाकी पब्लिक, आप देखिए कितनी पब्लिक है, क्या सब लाइक कर रही है कि ये राहुल गांधी जी जीतने जा रहे हैं। कह रहे राहुल गांधी जी जीतने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी सही जीतने जा रहे हैं, 300 पार है। मैं एक गाना लिख के लाया हूँ। राहुल गांधी तेरा जनता दीवाना, अब की कन्हैया कुमार को संसद है बनाना। राहुल गांधी तेरा जनता दीवाना, तुमको पीएम है बनाना। अब की बारी जुमला पार्टी को यहाँ से भगाना,
कन्हैया कुमार को संसद है बनाना। हाँ, तो लग रहा है कि बना पाएंगे सांसद और राहुल गांधी को पीएम। एकदम बना पाएंगे, कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। हाँ, बीते 10 सालों का कार्यकाल कैसा लगा आप लोगों को? सबसे मैं बता रहा हूँ, सबसे शून्य जो बताते हैं ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, इनका वही है। इनका कोई अस्तित्व नहीं, जो जीरो पे एकदम, जो कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिन्होंने, चाहे युवा बेरोजगार महिला सुरक्षा के लिए कभी ने काम किया हो। ये मणिपुर की हिंसा पर बात नहीं करेंगे। मैं ये कहूँगा, नंगी होती रही बेटियां, नंगी होती रही बेटियां, भेड़िए सब मौन थे। नंगी होती रही बेटियां, बीजेपी के भेड़िए सब मौन थे, और हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। फिर मणिपुर जाने वाले राहुल गांधी कौन थे? जो और भी कई सारी लिखते हैं सरकार को लेकर, क्या क्या लिखा है आपने? आज बहुत मैंने सारी लिखा हूँ। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे हिंदू मुस्लिम करके, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, और दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको, जहाँ हर मजहब के लोग बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। तो अभी बेखौफ नहीं जी रहे हैं? अभी कहाँ, एक मुस्लिम भाई एक हिंदू भाई को अभी इस ऐसा माहौल कर दिए हैं, एक हिंदू भाई एक मुस्लिम भाई को नहीं देखना चाह रहा है। सज धज के निकले अपने यार के पीछे, सज धज के निकले अपने यार के पीछे, और कार लगा दी हमने राहुल गांधी तुम्हारे कार के पीछे। पलक को जिद है बिजलियां गिराने की, पलक को जिद है बिजलियां गिराने की, और हमें भी जिद है राहुल तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने की। आस पेश करूं या साज पेश करूं, आस पेश करूं या साज पेश करूं, आए हिंद के शेर मैं तेरे लिए क्या पेश करूं। ये देखिए, तमाम युवा जो है शायरी लिख के भी लाए हैं, क्योंकि राहुल गांधी का अभी अभिभाषण हुआ है और कन्हैया कुमार भी मौजूद थे, उनके साथ ही साथ तमाम जनता भी थी, और कहा जा रहा है कि छठे चरण के मतदान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? आप मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।